2026 बदलाव लाने आ रहे हैं और जीवन 360 डिग्री का मोड़ नहीं है। 2026 वर्ष, नमस्ते, आप सभी का यह जीवन वर्ष 2000 में 30 डिग्री का रास्ता बदलने वाला है। बस इंतजार करो एनसी। मैं हर दिन किसी ना किसी तकनीकी हिस्से से शुरुआत करता हूं, तो आज भी तकनीकी हिस्से से शुरू कर रहा हूं। ऑन पैसिव में वे लोग जो फाउंडर थे, फाउंडिंग मेंबर, वहां क्या और सर ने बार बार कहा था? क्योंकि गोस्मिंदा ने कहा था, जो बच्चे हैं, जो जूनियर हैं, जो 18 साल से कम उम्र के, जिनके मतलब माइनर, उनके बारे में कई बार यह बात उठाई गई थी। यह मुद्दा हमारे गोस्मिंदा ने सर को बताया था, तो वहां सीओ सर ने कहा था कि जिन देशों में माइनर है, उस देश की सरकार ने जो नियम और कानून बनाए हैं, उनके अनुसार ही उन्हें चलना होगा। अगर ऐसा ना हो तो आप में से कोई भी एक गार्जियन उस नाम को बदलकर अपने नाम पर कर सकते हैं। यह ऑन पैसिव में था। सिर्फ हर कोई लालची व्यक्ति है, इसलिए बच्चों के नाम पर आईटी कंपनी में 18 साल से कम उम्र के माइनर्स को कोई मौका नहीं मिलता। हमारे भारतवर्ष में मान लीजिए आप एक स्कूटर या मोटरसाइकिल या बाइक खरीदते हैं, आपके बेटे की उम्र 14 साल है। क्या सरकार आपके बेटे को लाइसेंस देगी? ड्राइविंग लाइसेंस? मैं सही कह रहा हूं या नहीं? हां या नहीं? अगर आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तभी वह लाइसेंस बनवा सकता है, उसके बाद ही वह पूरी तरह से एथिकल तरीके से वह बाइक चला सकता है रोड पर, क्योंकि यह हमारे भारतीय सरकार के नियम और कानून हैं। इसलिए आईटी कंपनियां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें। जो लोग यह कर रहे हैं, सीईओ सर के पास इसका सबूत है कि आप लोग लालची व्यक्ति हैं। आईटी कंपनियां 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, या फिर इस सवाल को हमारे इस ग्रुप में अब कोई भी कभी नहीं पूछेगा, चाहे मीटिंग 7 बजे से हो या 7:30 बजे से शुरू हो। मतलब आपने गलती की है, उसकी सजा आपको ही भुगतनी होगी, हम नहीं। और इस गलती के लिए कोई तर्क नहीं बनता कि इस पर आज 78 साल से चर्चा हो रही है। आपने फाउंडेशन लिया है, आपकी मिसेज ने फाउंडेशन लिया है, आपके तीनों बच्चे भी। सर, तो मैंने अपने 3 बच्चों में से 2 को तो फाउंडेशन में नॉमिनी बना दिया, एक को यूजर बना दूंगा, और आप दोनों जो इनकम वहां से होगी उसे बांट देंगे, बस सब कुछ बराबर हो गया। यह भी मुझे समझाना पड़ रहा है। इसके लिए शायद शिक्षा की जरूरत नहीं है, फिर भी हो जाता है। इसलिए जिन्होंने ये गलतियां की हैं, वे इस तरह की गिनती यहां आकर ना करें। और एक बात सुनिए, मतलब इसे आज से बहुत मजबूत बनाइए। पत्नी क्या चलेगी? गृह मंत्री, जेल मंत्री, लिटिल मास्टर, डॉक्टर सर तुषार खातीदास के विकास गांधी मालाकार सर। हमारे इस वेबिनार के आज खत्म होने के बाद जो लोग रहेंगे, उन लोगों के नाम स्क्रीन शेयर करके बाकी लोगों के नाम मुझे भेज दीजिए। हमारे नए ग्रुप से हम उन्हें निकाल देंगे, सीधे निकाल देंगे। और इस बारे में कोई भी मुझे मैसेज करने की हिम्मत भी ना दिखाए, ऐसी स्थिति में मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। हम यहां सही तरीके से जानकारी और तकनीकी भाग सिखाने के लिए आए हैं। ह्यूमिटी को अपलोड करने के लिए हमारा यूनिकल ग्रुप बना है। इसीलिए आप बड़े हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका ऑफिस है, आपकी जमीन है, इन सब चीजों में आप लगे रहें, लेकिन यहां इनका कोई बहाना मत दिखाइए। अंत में जो लोग रहेंगे, उनके अलावा बाकी सभी को, बाकी नामों को नए यूनिकल ग्रुप के टेक्निकल पार्ट ग्रुप से सीधे ब्लॉक करके निकाल दिया जाएगा। मैंने पहले भी जो कहा था, अब भी वही कह रहा हूं। यह यूनिकल मैंने 5 लोगों के साथ शुरू किया था। अगर अब भी 5 लोग आते हैं तो मैं खुश हूं। हर दिन हमारे YouTube पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनके लिए कोई संदेश नहीं है। जो लोग टेलीग्राम पर हैं, उनके लिए यह संदेश है।
ठीक है, तो बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको एक और बात बता रहा हूं जो कि टेक्निकल पार्ट है। अब आप में से जो लोग विक्टोरी में आए हैं, ये 1 बजे टेक्निक है औजार की। यहां से किसी ने कहा है कि इसका कोई संबंध नहीं है। यह भी 1 बजे टेक्निक है, यानी रणनीतिक कौशल। तो यहां कोई भी 2 नामों से नहीं कर सकता, उसे एक ही नाम से प्रवेश करना होगा। अब क्या हुआ जब आप यहां से हो गए भीतर के रास्ते से, यानी इनर वे में, 1 बजे का समय। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़कर एकीकृत कर देना हमारे साथ, कंपनी के साथ, क्योंकि वह उसका सपना है। वह टूटी हुई हालत में पड़ी है, लेकिन उसका काम चल रहा है। उसकी एक की झलक आपने कल यूनिकॉर्न में देख ली थी। इसीलिए यहां जो भी कर रहे हैं, मतलब पूरा कर रहे हैं। जिस नाम से किया है उसी नाम का बैंक खाता होना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा, सर मेरा तो कभी बैंक खाता ही नहीं रहा, हमारे यहां गांव में कोई बैंक ही नहीं है। और बैंक खाता इसी समस्या के लिए है। यह कोई बहाना नहीं है, मतलब यह आप नहीं कहेंगे। किसी और जगह जाइए, वहां जाकर बैंक खाता खोलें उसी नाम से। आप सोच रहे हैं कि अपने पिता या पति के खाते को यहां जोड़ देंगे। ऐसा करने पर पैसे कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। मतलब यह गलती मत करें। बहुतों को पहले से ही सतर्क कर दिया गया है। यूनिकल ग्रुप में सब कुछ एडवांस में सिखाया जाता है। ऐसी समस्याएं भी हमारे पास कई लोगों के साथ आई हैं। इससे पहले भी जब हमारे पास 2023 में हमारी कंपनी 10 दिनों के लिए भुगतान किया था, सितंबर महीने में। उस समय से ऐसे सवाल उससे पहले या बाद में कई लोग लेकर आए थे कि सर हमारा तो जॉइंट अकाउंट है, पति पत्नी का एक ही अकाउंट है, तो दोनों ही अकाउंट मेरे नाम से जोड़ दूं, पत्नी के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा। यहां कोई भी जॉइंट अकाउंट काम नहीं करेगा। सर मेरे नाम पर तो पहला है, मुझे अपनी पत्नी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं साफ साफ बात करना पसंद करता हूं। जो सफेद है उसे सफेद और जो काला है उसे काला कहना पसंद करता हूं। यानी जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वही आपको करना है। हर कोई इसे समझ ले। अब कई लोग फिर से पूछ सकते हैं, सजीव सर क्या आपको हमारे सीईओ ने पक्का बता दिया है, पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है? यह आपकी खुशी है, मैं वही कह रहा हूं। हमारे सीसार ने मुझे बता दिया है, मैं इसका प्रमाण भी दूंगा। और जब हमारे लाइव में सीयू सर पहले आए थे तब उन्होंने ये बातें कई बार विस्तार से चर्चा की थी। मतलब अगर आपका घर कोलकाता, मुंबई या दिल्ली में है तो ऐसा मत सोचिए। टेकमा सर का घर नदिया में है, इसलिए टेकमा सर से कैसे संपर्क हुआ सर, ऐसा मत सोचिए। तो फिर आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। गबर के जैसे फूल खिलते हैं। आपका घर कहां है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस शहर में रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टाइटल क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने करोड़पति हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने गरीब हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हर किसी का मूल्य समान है। आपका घर कहां है, बड़े मेगा सिटी में है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब कोई मायने नहीं रखते। आपका घर बिल्कुल भी आलीशान नहीं है, मतलब वह किसी गंदे तालाब के बीच में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास प्रतिभा है तो वहीं से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। यही है हमारा सीएसआर। हमारे सीएसआर के लिए एक बार जोरदार तालियां बज जाएं, क्योंकि दोस्त ने कहा था जोरदार क्लैपिंग कोच चैनल से। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मोहल्ले में मेरी वजह से एक तूफान खड़ा हो गया है, रेड रेड जानकारी। बहुत से लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझते, उनके लिए मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूं। आपने मुझे उस अनुमति से क्या जानकारी दी? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस थोड़ा सा बताऊंगी। अगर आप माताएं मुझे अनुमति देंगी तो मैं आपकी अनुमति से आपको बताऊंगी। धन्यवाद। परमिता मान ने जो कहा, मैं उस बात को थोड़ा सा आपके सामने रखती हूं। उन्होंने कहा कि मैं सच में आपके सामने इस प्रशंसा यानी सराहना या कद्र करने की बात को सामने लाना चाहती थी, क्योंकि आजकल इसकी बहुत कमी देखी जाती है, प्रशंसा और कद्र की। बस थोड़ा सा समझा देती हूं। आप लोग अक्सर देखते हैं कि मुझे, बड़ी मां को, हमारी दूसरी बेटियों को, दूसरे सर को, प्रतिभागियों की सराहना करते हैं। यह सराहना भी बहुत से लोग जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं वे स्वीकार नहीं कर पाते। सोमा, क्या मैं समझा पाई?
दूसरे ग्रुप के लिए, ग्रुप के जो लोग हैं वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। आजकल इस सराहना, इस कद्र की बहुत कमी देखी जा रही है। और सर ने कहा है कि मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लूंगी, लेकिन निश्चित रूप से मेरा फेसबुक ग्रुप सक्सेस विद ऐश मोफा है, उसके एडमिन ग्रुप की बात है। उन्होंने कहा है अब मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाने दीजिए। हमारे सर ने कहा है कि इस ग्रुप का नाम सक्सेस विद ऐश मोफा क्यों रखा गया है। फिर मैं सराहना वाले हिस्से पर जाऊंगा। ये रेड सर कह रहे हैं, जब मैंने फैसला किया था और यह हम में से कुछ लोगों के बीच था, जैसे क्रिस जॉनसन, तानिया वर्क्स, हम ऐसा नाम ढूंढ रहे थे जो हमारे पुराने बिजनेस से जुड़ा हो। यह नया व्यवसाय परिवर्तन के लिए उपयुक्त होगा। जब हालात अभी की तरह शांत रहते हैं, तब आप सच में समझ सकते हैं कि आपके असली साथी कौन हैं और आप किस पर सच में भरोसा कर सकते हैं। मैं सक्सेस विद ए एडमिन्स को पाकर बहुत आभारी हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वह छोटा चैट ग्रुप। हमारा वह फेसबुक ग्रुप पूरी तरह से बैडमिंटन के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो यह उन्हें उत्साहित कर देगा, इससे वे अच्छा महसूस करेंगे, यह उनमें प्रेरणा लाएगा, इससे वे सच में खुद को खास महसूस करेंगे, जो आजकल के लोग भूल गए हैं। जैसे ही कोई ऊपर उठता है, केकड़े उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उन केकड़े जैसी प्रवृत्ति वालों के लिए जोरदार तालियों का कोर्स है, जो ऊपर उठने वालों को नीचे खींचते हैं। अब अगर आप थैंक यू। अब अगर आप इसे व्यापारिक क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के प्रति आभार व्यक्त करके या करवाकर आप सच में यहां से बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। वह कह रहे हैं मैं ये सब समझा रहा हूं, व्यापार के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। मैं जो समझा रहा हूं उसका व्यापार के साथ, व्यापार के क्षेत्र में क्या मतलब है। इसका मतलब है लोगों को पहचान देना और उनकी कद्र करना। इसे करना सीखें। नकारात्मक बातें कहने के बजाय लोगों को पहचान दें और कद्र करना सीखें। मैं फिर कहता हूं, आपके पास ज्ञान नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञान के बारे में। हमारे सीएसआर ने आपको यह फाउंडर मेंबरशिप दी है। आपके पास कितनी प्रतिभा है या आपकी योग्यता क्या है, इसके आधार पर। हां बिल्कुल, देश में शेयरिंग के लिए। तो क्या उन्होंने सभी को बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसलिए उसके बाद ही आपको यह दिया गया सीखने के हिसाब से जितना। शैक्षिक योग्यता देखकर यह फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर समझ और बुद्धि है तो चलेगा, तब आप लोगों का नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। सीएसआर आपको ऊपर उठाएगा। शायद कभी आप देखेंगे कि गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए क्या करना पड़ता है और पूरी दुनिया में आपको कैसे पहचाना जाएगा जब आपका नाम गिनीज बुक में होगा। इसे गूगल पर नहीं खोज पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे। इसीलिए हर इंसान को मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। चाहे वह काला हो, उसके दांत अलग हो या उसकी आंखें तिरछी हो। मामला यह नहीं है कि वह कैसा दिखता है, उसमें कौन सी प्रतिभा है, उसकी कद्र करें, उसका मूल्यांकन करें। इसमें शामिल है धन्यवाद देने के लिए नोट, पुरस्कारों का जश्न मनाना, अच्छे संबंध बनाना और मजबूत व्यावसायिक परिणामों के माध्यम से दिल से आभार व्यक्त करना। पैसे कमाने के लिए आपको सिर्फ व्यापार में ही रहना जरूरी नहीं है। पैसे कमाने के लिए सिर्फ यह जरूरी नहीं है कि आप इसी व्यवसाय में रहें। बहुत समय पहले की बात है, रेड सर कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे एक बहुत ही शानदार सलाह दी थी और उन्होंने कहा था जब तुम व्यापार में हो तब तुम्हारा हर किया गया काम पैसे कमाने की प्रैक्टिस नहीं है। तुम्हारा हर काम पैसे कमाने की प्रैक्टिस नहीं है। इसे समझाकर बताता हूं, अगर आप सब अनुमति दें माताओं, सिर चकरा जाएगा। मान लीजिए कि इस समय हमारे देश में 6 लाख से अधिक फाउंडिंग मेंबर विक्ट्री हैं। मैं सही कह रहा हूं? हां, अन्य। आपने हमारे लिए यह भीड़ क्यों बनाई है? वहां हमें ट्रेनिंग देंगे। मतलब जैसे मैं कहता हूं कि चाहे वे अकेले कितने भी क्यों ना हो, जब उन्हें मशीन में डाल देंगे दूसरी तरफ से सीधे होकर एकदम वे वैसे नहीं रहेंगे। इसलिए यहां चोर, गुंडा, बदमाश, मेहतर, मोची, नेगेटिव, क्रिमिनल, गुंडा, सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पूरी तरह से ईमानदार इंसान बनना होगा। दैट कॉस्टली हैज मीटिंग अबाउट थिंग। अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं कि जहां पर चीजों के बारे में लगातार और बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओवर एवरी लिटिल थिंग्स वर्सेस मीनिंगफुल डायलॉग और मीटिंग अबाउट थिंग्स दैट रियली इंपॉर्टेंट।
छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय सार्थक बातचीत या महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बैठने कारण बेहतर है. So I want you to think about the important on F silence and how which take strong will rumen silent and still rumen confidence. शांति के महत्व और शांति रहने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और आवश्यकता पर विचार करें. और यह सहयोग बनाए रखते हुए भी कैसे संभव है. Steadfast is the journey T in what is happening behind scenes. So trust, I think, important big sometime, you know. यही यात्रा दृढ़ है और जो कुछ भी पर्दे के पीछे हो रहा है उस पर भरोसा करना. और मुझे लगता है कि यह तो महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी आप जानते हैं we just need to be confident and we need to express that confident patience to other as looking for. हमें और आत्मविश्वासी होने की जरूरत है और हमें यह आत्मविश्वास और यह धैर्य दूसरों के सामने व्यक्त करना होगा. श्री एस हमारे लिए तट पर है. आज I don't want to say soldier sets to sight on while us busy working on our futures and working on everything behind the scenes. क्योंकि वह मैं नहीं करना चाहता था कि हमारे भविष्य पर काम करते हुए और पर्दे के पीछे सब कुछ संभालते हुए हमारे लिए माहौल बनाते हुए अपने सैनिकों या राजदूतों को भोज भेजते हैं. So let me state faced, let me confident fashion and you know that information will come out when it's necessary appropriate. तो चलो बने रहे आत्मविश्वासी और धन बनी बने रहे. और आप जानते हैं कि जानकारी तभी सामने आएगी जब यह आवश्यक और उचित होगी. And remember that sometimes slant till very golden and that we all are right when we want to be.